कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जोन में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आलोचक मुक्तिबोध के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। मुक्तिबोध आधुनिक हिंदी साहित्य में मुक्तिबोध को जनवादी कवि एवं आलोचक माना जाता है। वे आलोचना के क्षेत्र में जन सरोकारात्मक पक्ष के लिए प्रतिबद्ध है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय मनुष्य का संघर्ष और उसकी जिजीविषा मुक्तिबोध की कविता में गहरी संवेदनशीलता के साथ प्रकट हुई है। प्रत्येक साहित्यकार अपनी रचना प्रक्रिया के वैकल्पिक पक्ष के विषय में चयन करते हैं। मुक्तिबोध का चयन साहित्य और समाज के बनते बिगड़ते संबंध का कार्य कारण संदर्भ के तार्किक पहलू को उजागर करता है। इसीलिए उनकी आलोचना प्रक्रिया अन्य आलोचकों की तुलना में सारगर्भित, तार्किक एवं वैज्ञानिक है। मुक्तिबोध बौद्धिक रूप से अत्यंत सजग लेखक थे। यह सजगता उनकी कविता और आलोचना दोनों में दिखाई देती है। इसके चलते ही वे जीवन, अनुभव और रचनात्मक संवेदना को बौद्धिक दृष्टि से देखने का यत्न करते हैं। मुक्तिबोध का आलोचनात्मक लेखन उनके रचनात्मक संघर्ष और आत्मसंघर्ष का ही हिस्सा है। वे मुख्यतः कवि हैं। आलोचना उन्होंने अपने समय की आलोचना प्रवृत्ति से असंतुष्ट होकर लिखी है। उनके आलोचनात्मक लेखन को 3 भागों में बांटा जा सकता है। नई कविता की अंत्य प्रवृत्तियों के संबंध में, फिर काव्य की रचना प्रक्रिया के संबंध में, तत्कालीन आलोचना की प्रवृत्तियों के संबंध में। मुक्तिबोध की आलोचना की एक मुख्य देन संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना है। यह उनकी आलोचना का मूल आधार है। आलोचक और रचनाकार के लिए इन दोनों का होना बहुत आवश्यक है। मुक्तिबोध यथार्थ को केवल स्थूल भौतिक यथार्थ तक सीमित रखने के पक्षधर नहीं थे। वे मनस्तत्व को भी वस्तु के रूप में देखने पर जोर देते हैं, ताकि रचनाकार के आंतरिक द्वंद्वों का भी वस्तुपरक चित्रण किया जा सके। मुक्तिबोध ने छायावाद की आलोचना की है। छायावाद से उन्हें मुख्य शिकायत यह थी कि छायावाद ने अर्थ भूमि को संकुचित कर दिया है। सौंदर्य, दुख, कष्ट, लक्ष्य, आदर्श, क्रोध, क्षोभ का चित्रण छायावाद में हुआ है। वे वास्तविक मनोदशा का नहीं वरन कल्पित दुख, कष्ट, क्रोध आदि का है और उसमें करुणा का विलास है। कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध की महत्वपूर्ण आलोचना कृति है। इसमें उनका उद्देश्य सौंदर्य पक्ष का कलात्मक विशिष्टता को उद्घाटित करना नहीं है, वरन उसमें निहित जीवन संवेदनाओं, कवि की भावनाओं में समाहित विचारों, रसात्मकता में निहित वस्तु तत्व की पड़ताल करना है। मुक्तिबोध के अनुसार कामायनी की प्रमुख समस्याओं का मूल कारण प्रसाद जी का मनु के प्रति मोहग्रस्त होना है। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के उद्भव और प्रवृत्ति का विश्लेषण करते हुए मुक्तिबोध समाजशास्त्रीय कारकों की महत्ता को स्वीकार करते हैं। वे भक्ति आंदोलन के जनवादी प्रवृत्तियों के महत्व को स्वीकार करते हैं। दिनकर की उर्वशी की आलोचना करते हुए मुक्तिबोध उसे कृत्रिम मनोविज्ञान पर आधारित काव्य मानते हैं। Like, share and subscribe. Thanks for watching.